दिन सोमवार, तारीख 27 अगस्त 2012। साजिश के तहत शगुफ्ता के पिता और भाई ने सुनील को फोन कर एक सुनसान जगह बुलाया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस बात की खबर सुनील के दोस्त ने पुलिस को भी दी, क्योंकि सुनील ने मरने से पहले दोस्त के फोन पर 5-6 SMS कर जान को खतरा होने की बात कही थी। सुबह देखे मैंने मैसेज सारे। अगला मैसेज ये था कि मेरे को मार देंगे। तीसरा मैसेज भी ये आया था कि क्या कहते हैं, अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे सिर्फ मरने की जिम्मेदारी ये है, सिर्फ शगुफ्ता और इसके घर वाले। मैसेज के अंदर लिखा हुआ था, मैसेज के अंदर लिखा हुआ था, मैसेज के लिखा हुआ था ये अंदर बात। और लड़के का दोस्त और उसका एक दोस्त, इसके भाई का एक दोस्त है शगुफ्ता का, जो जिसने इसको फोन करा था। ये प्लांट मर्डर है और सिर्फ इन्होंने मारा और किसी ने नहीं मारा। सुनील की मौत की खबर ने उसके घर वालों में कोहराम मचा दिया। घर में हाहाकार मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने घर वालों के बयान पर शगुफ्ता के पिता और भाई को शक की बिना पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसकी घर के पास से करीब 100 मीटर की दूरी पर ये शव मिला है और उसी के पास में मुस्तफा का मकान है। तो यहाँ पर अभी संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिला है, जिस पर इनके पिता की तहरीर पर पोस्टमार्टम कराई जा रही है और उसके आधार पर अभी इन्होंने नॉमिनेट नहीं किया है, लेकिन मुस्तफा और इनको एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मोहब्बत के इस खौफनाक खात्मे से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस शगुफ्ता के पिता और भाई से पूछताछ में जुटी है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर कब तक प्यार करने की कीमत प्रेमियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। सत्रह साल की एक नाबालिग लड़की 43 साल के उस अधेड़ शख्स की मीठी मीठी बातों के जाल में ऐसे फंसी कि अपना सब कुछ गवा बैठी। छोटी सी उम्र में उसके दामन पर वो बददुमा दाग लग गया जिसकी कल्पना करना भी पाप है। अधेड़ 10 दिन तक लड़की के साथ बलात्कार करता रहा और नाबालिग उसकी हवस का शिकार बनती रही। 43 साल का अधेड़, 4 बच्चों का बाप, इंसानियत कर दी शर्मसार। 17 साल की नाबालिग, मीठी मीठी बातों का जाल, बहला फुसला कर ले गया अपने साथ। 10 दिन तक बनाता रहा अपनी हवस का शिकार। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए। नाम है नूरू, उम्र 43 साल, 4 बच्चों का बाप। लेकिन इंसानियत शर्मसार करते हुए नूरू को जरा भी शर्म नहीं आई। नूरू ने अपनी हवस पूरी करने के लिए गोंडा के महिला जिला अस्पताल में मेडिकल करवा रही 17 साल की इस नाबालिग के साथ वो सब कर दिया जो एक शैतान की पहचान है। तारीख 14 अगस्त 2012। गोंडा के वजीरगंज थाना की पुलिस को इस नाबालिग के गुमशुदा होने की खबर घर वालों ने दी। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया, लड़की की तलाश शुरू कर दी। तारीख 23 अगस्त 2012 के दिन पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया।
नाबालिग ने बताया कि नूरू बहला फुसलाकर उसको अपने साथ ले गया था। 10 दिन तक किसी जानकार के यहाँ रखा और इसकी असमत से खिलवाड़ करता रहा। 14 तारीख को घर से चली गई थी, तो इसकी गुमशुदगी की तहरीर थाने पे प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद ये लड़की 23 तारीख को बरामद हुई है। ये नूरुल नाम का एक आदमी है जिसके कब्जे से इसे बरामद किया गया। नूरुल को जेल भेजा जा चुका है। ये जो लड़का नूरुल भगा के ले गया था, ये 42 साल की इसकी अवस्था है और इसके 4 बच्चे हैं। ये पहले से ही विवाहित है। ये उम्र अभी जो इसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके आधार पर 17 वर्ष है। लड़की ने नूरू की हर उस हरकत का खुलासा किया जिसका शिकार वो बनती रही। 43 साल का ये अधेड़ और 4 बच्चों का बाप अपना गलत इरादा अंजाम देने के लिए 10 दिन तक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। लेकिन नूरू जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो फिर सारी हकीकत सामने आ गई। किस क्लास में पढ़ती है? अच्छा, क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ, 17 साल। 10 दिन रखे था किया तुम्हारे संगत में? हाँ, एक बार किया। अकेले था वो कि और भी कोई था? पुलिस का मेहमान बना ये दरिंदा नाबालिग के साथ किसी भी गुनाह से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार सख्त कार्रवाई करने का मन बना रही है। क्या नाम है तुम्हारा? नूरुल। कहाँ के रहने वाले हो? टिकरी। टिकरी में कहाँ से? टिकरी खास। खास टिकरी से। शादी हो गई है तुम्हारी? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4। शादी कब हुई है? 95। अभी तुम किसी लड़की को लेकर भाग गए थे? कहाँ की है वो लड़की? हमारे गाँव। कहाँ ले गए थे उसको? गोंडा। फिलहाल लड़की 10 दिन से जिस यातना से गुजर रही थी उसका इलाज करवा रही है। पुलिस ने नाबालिग के बयान पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में नूरू के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वारदात ने एक बात तो साबित कर दी है कि इंसान की इंसानी संवेदना खत्म हो चुकी है। विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। एक मामूली सी बात पर भाई और बहन के बीच शुरू हुई लड़ाई ने एक ऐसा खौफनाक रास्ता अख्तियार किया जिसकी चपेट में उस घर की खुशियां ही आ गई। खुशियां उस मातम में तब्दील हो गई जिसे घर वाले ताउम्र भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस झगड़े की जद में आया घर का चिराग वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। देखिए ये रिपोर्ट। मामूली विवाद का कहर, जद में आया एक घर, बुझ गया चिराग और घर के लोगों पर ही लगा बेटे के कत्ल का इल्जाम। ये भीड़ उस शख्स को देखने आई है जिसने इस दुनिया को जी भर कर देखा भी नहीं था। अभी उसके जाने की उम्र ही नहीं थी, लेकिन वो चला गया हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर। अब रह गई है तो सिर्फ उस घर की चर्चा जिस पर एक संगीन इल्जाम लगा है। जी हां, इस घर के लोगों पर अपने ही चिराग को बुझाने का आरोप लगा है। ये इल्जाम उस मां पर लगा है जिसने 9 महीने कोख में रखकर बेटे को जन्म दिया। उस पिता पर लगा है जिन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया था और शव में तब्दील
इस शख्स की बहन पर भी ये इल्जाम लगा है, जिसने कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की ऊपर वाले से दुआ मांगी थी। लेकिन एक मामूली बात ने इनके बीच दरार पैदा कर दी, जिसके एक और मौत की नींद सो चुका ये युवक था, तो दूसरी ओर घर के बाकी लोग। उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। क्या किए कि मतलब ये चार्जर मांगे मोबाइल चार्ज करने के लिए, ये चार्ज दो, मोबाइल चार्ज हो जाए दे दे भाई। अब उसी में क्या बात बिरादा ये लोग किया, मारामारी किया। मारामारी करने के बाद या फिर जो है घर वालों ने मारा है, वहाँ से निकला है तब जिंदा था, और यहाँ पर वही सांसे से दबा करके मारे लोग कि कैसे मारे उसका बात सीने पर बैठा था। मामला आजमगढ़ के महाराजगंज का है। यहाँ के गांव प्रतापीपुर में सुनील ने अपनी बहन से मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर मांगा, लेकिन उसकी बहन ने चार्जर देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच विवाद हो गया। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इसमें सुनील के माँ बाप अपनी बेटी की ओर से बीच में कूद पड़े। आखिरकार कहासुनी तो खत्म हुई, लेकिन तब तक सुनील अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। उसकी मौत हो चुकी थी। सुनील नाम का व्यक्ति था और एक छोटी सी बात पे घर में ही झगड़ा हुआ। एक चार्जर को लेके अपनी बहन से चार्जर मांग रहा था, बहन ने चार्जर देने से मना कर दिया मोबाइल का। उससे बहन से पहले झगड़ा हुआ, बाप ने फिर बीच बचाव किया, फिर बाप से और मृतक सुनील से गुत्थम गुत्था हुई। बाद में रात में उसकी डेथ हो गई। इसमें जो मृतक है उसकी वाइफ रीता की तरफ से एक FIR लिखाई गई है अपने ससुर, सास और ननद के खिलाफ। बहरहाल पुलिस ने सुनील की पत्नी की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके मां, बाप और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। अब सुनील की मौत हत्या है या फिर हादसा, ये पुलिस की जांच ही तय कर पाएगी। लेकिन सुनील और उसके घर वाले अगर समझ से काम लेते तो ये विवाद दोनों के बीच होता ही नहीं, ना ही सुनील की बेवक्त मौत होती। राजीव कुमार, आजमगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इश्क पर दाग। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट बैट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अपने बेपनाह प्यार को जमाने के खिलाफ जाकर शादी का नाम भी दिया, लेकिन वक्त के साथ जिस प्यार की राह पर चलने की दोनों ने कस्में खाई थी, उसी राह पर वो एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। फिर क्या था, रिश्तों में आई इस दरार की वजह से एक ऐसा रास्ता बन गया जिस पर चलते चलते पत्नी
अस्पताल पहुंच गई और इश्क के नाम पर कलंक लग गया। मेरठ के अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी ये महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है।